हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम लोग का जनजाति का सेशन चल रहा था, जिसमें का आप लोग का 6 क्लास हो चुका है। आज जनजाति का हमारा 7वां क्लास है। तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते चलते हैं। चलो, आज हम लोग देखेंगे आप लोग का जनजाति का 7वां क्लास है। तो जनजाति आप लोग हेडिंग डालना, छत्तीसगढ़ में जनजाति के लोक पर्व। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जनजाति के लोक पर्व। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति के लोक पर्व जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लोक पर्व क्या चीज़ है। क्लियर है? लोक पर्व होता क्या है? तो देखो, लोक पर्व कहने से तात्पर्य ये हो जाता है कि हमारा जो लोक पर्व कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना हुआ समझ लो। तो जो 2 लोक पर्व है, इसको हम 2 भागों में कर सकते हैं, एक लोक और पर्व। तो लोक का तात्पर्य होता है, लोक एक सामुदायिक शब्द है। ठीक है, एक सामुदायिक शब्द है जिसका अर्थ होता है जनता, इंग्लिश में कहे तो पब्लिक। ठीक है, लोक का मतलब होता है जनता और पर्व मतलब होता है एक ऐसा विशेष, ठीक है, पुराने समय से, पौराणिक समय से, प्राचीन काल से चलते हुए आ रहे पारंपरिक, ठीक है, विशेष तौर पर मनाए जाने वाले, हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार को हम लोग पर्व कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में जनजाति के लोक पर्व पढ़ रहे, तो लोक पर्व अर्थात लोगों का त्यौहार। ठीक, तो देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में लोक पर्व। तो लोक पर्व समझने से पहले आप लोग याद रखना, ठीक है, तो लोक पर्व को हम लोग 2 भागों में बांट के समझ सकते हैं। ठीक, देखो, ये हमारे सामान्य तौर पर लोक पर्व मनाने वाले लोग और ये हमारे जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले लोक पर्व। तो एक पढ़ेंगे जनजाति के लोक पर्व, जनजाति के लोक पर्व, और एक लोक पर्व सामान्य तौर पर, जो कि सभी प्रकार के, सभी वर्ग के लोग मनाते हैं। तो इस लोक पर्व देखा जाए तो हम जानते हैं कि जनजाति के लोक पर्व समझेंगे तो जनजाति हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आप लोगों का बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग। ठीक है, तो जनजाति के लोक पर्व देखा जाए तो हमारे ये सरगुजा संभाग और आप लोग का दूसरा संभाग नीचे बस्तर संभाग। ठीक है, जनजाति के लोक पर्व हमारा इसमें केवल जनजाति के लोग ही मनाते हैं। इसको सामान्यतः ओबीसी एसटी लोग नहीं मनाते, नहीं, ओबीसी एससी लोग नहीं मनाते, केवल एसटी लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग ही मनाएंगे इसको। ठीक है, अर्थात सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के लोग। और ये देखा जाए तो हमारा कहना जाए तो ये लोक पर्व को आप लोग का क्या क्या बच गया? बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के बाद रायपुर संभाग के बाद क्या बच गया जी? दुर्ग संभाग। ठीक है, तो तीनों संभाग के लोग हमारे लोक पर्व को सामान्य तौर पर मनाते हैं। तो देखते हैं कि हमारे लोक पर्व के अंतर्गत कौन कौन से त्यौहार आते हैं और जनजाति के लोक पर्व के अंतर्गत कौन कौन से त्यौहार आते हैं जो जनजाति के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो समझते चलते हैं, याद करते चलना इसको। ठीक है, देखो, तो लोक पर्व को हम लोग 2 भागों में, 2 हिस्सों में बांट दिए। यही से आप लोग का प्रारंभ होता है लोक पर्व। ठीक, तो लोक पर्व आप लोग समझ गए लोक पर्व क्या है। ठीक है, लोगों द्वारा एक विशेष समय में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार क्या कहलाता है? लोक पर्व कहलाता है। तो लोक पर्व को हम लोग कितने भागों में बांट दिए? 2 भागों में, एक सामान्य तौर पर लोक पर्व और एक जनजातियों का लोक पर्व। जनजातियों का लोक पर्व। ठीक है, इसको बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के लोग मनाते हैं और इसको हमारे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के लोग। तो देखते हैं लोक पर्व को सामान्यतः तौर पर सभी लोग मनाने वाले लोग क्या क्या त्यौहार मनाते हैं। याद करते चलना और लिखते भी चलना। ठीक है, चलो, पहला याद रखना आप लोग, अक्ति। लोक पर्व के अंतर्गत आने वाला त्यौहार का नाम मैं बता रहा हूँ ना, चलते जाना, अब लिखते चलना और याद करते चलना। पहला याद रखना, लोक पर्व मनाने वाला पहला क्या होता है? हमारा अक्ति त्यौहार। क्लियर है? अक्ति के बाद याद रखना है हरेली। याद है ना सभी को? विशाल। ठीक है, तीसरा याद रखना भोजली। पहला हो गया अक्ति, हरेली, भोजली। भोजली के बाद याद रखना कमर छठ। ठीक है, कमर छठ के बाद याद रखना आप लोग को
आठे आठे, ठीक, तीन तीन के श्रेणी में पकड़ना याद हो जाएगा। अक्ती, हरेली, भोजली, फिर कमर छठ, आठे, इसके बाद पोला, ठीक है, तीन तीन के श्रेणी में पकड़ना, ठीक है। अक्ती, हरेली, भोजली, फिर पकड़ना है कमर छठ, आठे, पोला, पोला के बाद याद रखना है तीजा, ठीक है। फिर से इसमें तीन श्रेणी याद रखना है। तीजा के बाद याद रखना है आप लोगों को ये गोवर्धन पूजा, ठीक है। देखो शुरू से आना, शुरू से ए से अक्ती, हरेली, भोजली, फिर पकड़ना कमर छठ, आठे, आठे के बाद पकड़ना है आप लोग को पोला, तीजा, गोवर्धन, मातरी। एक ना मातर त्यौहार होता है, ठीक है, इसी के मध्य में एक मातर त्यौहार होता है, मातर, मातर त्यौहार भी लिख सकते हो। और गोवर्धन के बाद यहाँ पर लिखना आप लोग देव उठनी, देव उठनी याद रखना, ठीक। तीजा, गोवर्धन, देव उठनी, ये गोवर्धन और देव उठनी पहले एक और त्यौहार मनाता है, मातर भी बोलता है और मातरी भी लिखाता है, मातर त्यौहार, ठीक। उसके बाद देव उठनी के बाद और दो त्यौहार याद रखना है आप लोग को, छेरछेरा और याद रखना नवरात्रि, छेरछेरा, नवरात्रि। तो छेरछेरा लास्ट में याद रखना आप लोग, छेरछेरा और नवरात्रि। इतना सामान्य तौर पर मनाया जाता है। ये जो गोवर्धन वर्धन आ रहा है ना, इस समय हम लोग क्या दीपावली मनाएंगे, दीपावली होली कहाँ गया करके दिमाग को मत लगाना, सब पढ़ेंगे सामान्य तौर पर, है ना। ये तो ये लोक पर्व इतना याद रखना है। देखते चलो, पहला क्या बताया मैं, अक्ती, अक्ती के बाद हरेली, हरेली के बाद भोजली, भोजली के बाद याद रखना है कमर छठ, कमर छठ के बाद आठे, आठे के बाद पोला, पोला के बाद तीजा, तीजा के बाद गोवर्धन, फिर देव उठनी, ठीक है। बीच में आप लोग मातर लगा सकते हो। फिर लास्ट दो याद रखना आप लोग, छेरछेरा और नवरात्रि, ठीक है। इस प्रकार हम लोक पर्व इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारे जनजातियों का लोक पर्व देखते हैं हम लोग। अभी जो हम लोग का हेडिंग रहेगा आप लोग का, जो जनजातियों का लोक पर्व रहेगा, ठीक है। हम लोग जनजातियों के लोक पर्व को आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो जनजातियों को लोक पर्व में याद करते चलना। देखो पहला याद रखना आप लोग माटी त्योहार, माटी तिहार, ठीक। इसी माटी तिहार को बीज फूटनी भी कहते हैं, बीज फूटनी तिहार, ठीक। बताऊंगा इसमें ना थरहा दिया जाता है ना धान का पोटली में, कोई बीज फूटनी त्योहार कहते हैं उसको, बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। सबको एक एक अलग समय अलग से सबको डील करूंगा, अच्छे समझते चलो, ठीक है। माटी त्योहार बीज फूटनी कहा जाता है। इसके बाद याद रखना, माटी त्योहार के बाद याद रखना गोबर बोहरानी, गोबर बोहरानी, क्लियर है। गोबर बोहरानी याद रखना, पहला माटी त्योहार, दूसरा गोबर बोहरानी। इसके बाद याद रखना सरहुल, सरहुल याद रखना। कक्सार भी लिख सकते हो इसके पहले या बाद में, ठीक। कक्सार हर एक महीने मनाने वाला है, खुशी खुशी के टाइम में मनाते हैं वो लोग। आप लोग दीपावली के समय मनाते हैं मूड़िया और माड़िया लोग, ठीक है, कक्सार को। तो सरहुल, सरहुल के बाद याद रखना है आप लोग को भीमा यात्रा, ठीक है। माटी त्योहार, गोबर बोहरानी, फिर सरहुल, फिर भीमा यात्रा। भीमा यात्रा के बाद याद रखना है गोचा पर्व, ठीक है ना। आषाढ़ में शुक्ल पक्ष द्वितीय के समय मनाया जाता है, रथ यात्रा के समय, गोचा पर्व। गोचा पर्व के बाद फिर से दो पकड़ना आप लोग, अम्बुस, अम्बुस, अम्मुस, अम्मुस त्यौहार याद रखना, अम्मुस, ठीक है। अम्मुस त्यौहार याद रखना। इसके बाद याद रखना अम्मुस के बाद क्या क्या था, कर्मा था। कर्मा के बाद आप लोग का ये कर्मा, फिर नवाखाई, ठीक है। और एक याद रखना बासी तिहार। पहले याद रखना इसको, तीन को, तीन श्रेणी को याद रखना, ठीक। ये तीन श्रेणी पकड़ना और ये तीन श्रेणी पकड़ना, अच्छा है। और ये तीनों को पकड़ना, याद हो जाएगा, ठीक। पहले याद रखना माटी त्योहार, गोबर बोहरानी, सरहुल, ठीक है। माटी त्योहार, गोबर बोहरानी और सरहुल। उसके बाद फिर तीन पकड़ना है, तीन पकड़ना आप लोग भीमा यात्रा, भीमा यात्रा के बाद गोचा पर्व, और गोचा पर्व के बाद पकड़ना है आप लोग को एक खन अम्बुस त्यौहार, ठीक है। अम्बुस त्यौहार, इसी अम्बुस त्यौहार के समय ना आप लोगों का बस्तर का दशहरा भी चलता है इसके बाद, ठीक। उसको नहीं लिखवाऊँ, लिखवाऊँगा जब आप लोग का पूरा 6 महीने का लिखवाऊँगा उस समय,
ठीक है। तो याद माटी त्यौहार, गोबर बोहरानी और सरहुल याद रहेगा। भीमा यात्रा, भीमा यात्रा के बाद गोचा पर्व, फिर याद रखना अम्मूस त्यौहार, फिर आना कर्मा, कर्मा त्यौहार, नावा खवई और बासी त्यौहार। ठीक, कर्मा, नावा खवई और बासी त्यौहार। इसके बाद याद रखना है आप लोग को यात्रा, उसके बाद चारू यात्रा के बाद याद रखना है दियारी, दियारी के बाद था पाली बरब, बाली बरब, बाली परब, और लास्ट में एक और था कक्सार करके याद रखना। ये कक्सार आप लोग का हर महीने में मना दिया जाता है भाई, मूड़िया और माड़िया के द्वारा। ठीक, तो याद रखना चरू यात्रा, दियारी और पाली बरब, चरू यात्रा, दियारी और बाली बरब। क्लियर है? बाली परब, बाली परब। ठीक, तो इतना हम लोग जनजाति का लोक पर्व में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हो गया हमारा लोक पर्व और जनजाति का लोक पर्व। तो ये एग्जाम में हमारा क्या पूछा जाता है, कौन कौन से महीने में कौन कौन से आप लोग का शुक्ल पक्ष में या आप लोग का कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको जानने से पहले, सभी त्यौहार को हमें जानने से पहले जानना पड़ेगा हमें हिंदी का आप लोग का महीने का नाम जानना पड़ेगा, हिंदी में महीने नाम जानना पड़ेगा। आप लोग का जनवरी फरवरी नहीं, एग्जाम में आप लोग का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं पूछा जाएगा। आप लोग को पूछा जाएगा चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन में क्या क्या मनाया जाता है, और वो भी मनाया जाता है तो कौन सा पक्ष में मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो इससे जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, महीनों का नाम जानना पड़ेगा, और उस महीने को नाम जानेंगे तो उस महीने में हमारा कितना पक्ष होता है उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो किसको हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं, किसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से दिन होता है, प्रथमा द्वितीय क्या, सबको समझना पड़ेगा। चलो, तो इसको जानने से पहले हम लोग देख देते हैं आप लोग का महीनों का नाम। सबको याद होगा महीनों का नाम? नहीं याद है? चलो अभी देखता हूँ, 1 मिनट में याद करवा देता हूँ। चलो देखो, हम जानते हैं आप लोगों का हिंदी में हमारा कितने महीना होता है भाई, 12 महीना, 12 महीना का 1 वर्ष। ठीक है, और अंग्रेजी में भी सेम। क्लियर है? चलो देखो, तो सबसे पहले हम हिंदी में जानते हैं हिंदी में क्या क्या महीना होता है। देखो, सबसे पहले याद रखना चैत्र, चैत्र के बाद याद रखना बैसाख, चैत्र बैसाख, फिर ज्येष्ठ, जेठ बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, जेठ करके बोलते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी में चैत बैसाख और जेठ छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, चैत बैसाख जेठ, और हिंदी में देखो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ। ठीक, फिर 3 ज्येष्ठ के बाद याद रखना आषाढ़, चरचर पकड़ना। ठीक है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़। ठीक है, चैत बैसाख ज्येष्ठ और आषाढ़। फिर पकड़ना है आप लोग को, श्रावण लिखाता है, सावन भी लिखाता है, आषाढ़, उसके बाद सावन, भादो, इसी को भादपत्र भी लिखा जाता है। ठीक है, भादोपत्र भी कहा जाता है, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, ठीक है, फिर अपना 4 हो गया। ठीक है, 4 4 8 और 4 याद रखना है, कुंवार, कार्तिक, अगहन, अगहन के बाद याद रखना है पौष। ठीक है, पौष छत्तीसगढ़ी में पूस, अगहन पूस, फिर मांग, लास्ट में फागुन याद रखना है, फागुन। इस प्रकार आप लोग का हिंदी में कितना होता है, 12 याद रखना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पौष मांग फागुन। क्लियर है? इतना याद रखना है। इस प्रकार हिंदी में हो गया। अब अंग्रेजी में जानेंगे। अंग्रेजी में हम सभी जानते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो इसमें देखना ये कौन कौन से महीने में मेल मिलाप खाता है, बीचों बीच खाता है। जैसे कि मान के चलो चैत्र को हम लोग देखेंगे तो चैत्र को आप लोग क्या कहा जाता है, मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल ये। फिर अब बैसाख को क्या आता है तो अप्रैल मई। ठीक है, और ज्येष्ठ को मई जून, और आषाढ़ को जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई, और सावन को
जुलाई और अगस्त जो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है ना सावन, जुलाई अगस्त, फिर भादों को अगस्त और सितंबर, अगस्त सितंबर, कुंवार को सितंबर और अक्टूबर, कार्तिक को अक्टूबर और नवंबर, और आप लोग कहा जाए फिर अगहन को नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर याद रखना, फिर दिसंबर जनवरी, देख लो पौष मांग को दिसंबर और जनवरी, उसके बाद मांग को जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, और लास्ट में फागुन का याद रखना फरवरी और मार्च, ठीक है, फरवरी और मार्च। इस प्रकार याद रहेगा, इतना हमें महीनों का नाम जानना है। क्लियर है? आगे बढ़ें तो ये सभी हमारा महीना हो गया। इसी महीने अब हमारा 30 दिन लगभग कितने दिनों का होता है? 30 से 31 दिनों का होता है। तो इसमें 30 से 31 दिनों में 15-15 दिनों का पक्ष में बटा रहता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या होता है? ये बटा रहता है। देखिए आगे देखते हैं, समझाता हूँ अभी। देखो अभी क्या पढ़े हम लोग? महीना पढ़े, महीना, मंथ, महीना है ना, माह, मंथ बोल लो। तो एक महीने में कितने दिन होता है? 30 से 31 दिन लगभग, है ना। तो माह याद रखना आप लोग। तो इस माह में, माह कोई भी माह हो सकता है, चैत हो, बैसाख हो, चाहे जेठ हो, चाहे आषाढ़ हो, कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलो, देखो तो इस एक माह में कोई माह को पकड़ लो, मान के चलो हम चैत्र को पकड़ लेते हैं, कोई भी महीना पकड़ लो, ठीक है, कोई भी महीना हो सकता है। माह लिख दिया मतलब महीना, महीना तो कुछ भी हो सकता है, है ना, चाहे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। तो 30 दिनों का होता है तो इसको हम कितने पक्षों में बांटते हैं? 2 पक्षों में। याद रखना है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष मतलब काला, सीधी बात, मतलब अंधियारी। और कृष्ण पक्ष के बाद याद रखना शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष मतलब अंजोरी, मतलब अंजोर जी, अंजोर, प्रकाश। क्लियर है? तो कृष्ण मतलब काला, मतलब अंधियारी, शुक्ल पक्ष मतलब उजाला, अंजोरी, ठीक है। इसमें याद रखना इस कृष्ण पक्ष में कितना दिन होता है? 15 दिन। और इसमें कितना दिन होगा? इसमें भी 15 दिन होगा, ठीक है। अगर चैत महीना में 15 दिन किसका होगा? कृष्ण पक्ष का, और 15 दिन शुक्ल पक्ष का। अगर मैं कि यहाँ पर चैत का जगह हम क्या लिख दूँ? ज्येष्ठ लिख दूँ, चाहे बैसाख लिख दूँ, बैसाख लिख दूँगा तो बैसाख में भी क्या होगा? 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। अगर मैं यहाँ पर ज्येष्ठ लिख दूँ तो ज्येष्ठ भी लिख दूंगा तो 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो हर एक महीने में 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। तो 15 दिन का मतलब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ठीक है ना। इस प्रकार आ रहा है ना, तो वैसे ही पढ़ते हैं। और जैसे 15वें दिन आता है तो उसको अमावस्या कहते हैं, और जैसे जो 15 दिन आता है उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है ना। तो शुक्ल पक्ष में 15वां दिन क्या होता है? पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा तो पुण्य जी, पूर्णिमा तो पुण्य, है ना। उसके बाद याद रखना कृष्ण पक्ष क्या कहते हैं? 15 दिन को, 15वां दिन को अमावस्या कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में ये अंधियारी, और ये क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष अंजोरी। समझ आ रही ना। तो देखो ये हमारा 15-15 दिन कैसा होता है? ये मान के चलो पूरा 1 महीना है हमारा। कितना है? 1 महीना है। यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा? 1 महीना, ठीक है। तो 1 महीना में कितना दिन? 30 दिन होता है। तो यहाँ पर देखो समझा रहा हूँ ना, ये टोटल हमारा 15 दिन का है, और इतना हमारा क्या 15 दिन का है। क्लियर है? तो मान के चलो चंद्रमा, देखो ये हमारा क्या है? चंद्रमा है। क्लियर है? ये चंद्रमा, चंद्रमा जैसे कृष्ण पक्ष में इंटर करेगा तो ये हमारा इंटर करेगा तो कैसे होगा? शुरू में ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, ये 15वां आएगा, ठीक है, अमावस्या के दिन। तो देखो तो ये अभी इंटर करने वाला है ये प्रथमा द्वितीय में। तो प्रथमा में जाएगा तो चंदा कैसे हो जाएगा? पूरा गोल नहीं होगा ये। फिर दूसरा में जाएगा तो कैसे हो जाएगा?
समझ रहे हो, तीसरा में जाएगा तो, चौथा में जाएगा तो, ऐसे छोटे होते 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 कि कैसे एकदम छोटे छोटे होते जाएगा, लास्ट में एकदम अंधियार आ जाएगा 15वां दिन में आपका। तो इसी दिन क्या हो जाएगा, ये अमावस्या, अर्थात शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा। क्लियर है। और फिर से अमावस्या होगा, इधर पूर्णिमा में आएगा, तो पूर्णिमा में आएगा आप लोग का, तो छोटे से फिर बड़ा होता जाएगा, छोटे से बड़े, ऐसे बड़े होते हैं 15वां दिन में पूरा क्या हो जाएगा आप लोग का, गोल हो जाएगा। तो 15वें दिन अर्थात ये 15वें दिन क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष में हमारा ये पूर्णिमा हो जाएगा, पूर्णिमा पुण्य के दिन है ना, दिया ढीलने जाते हैं ना भाई नदी में, तो ये तो इस प्रकार का आप लोग का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। इसी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रत्येक महीने में क्या क्या त्यौहार पड़ता है उसको हमें जानना पड़ेगा। क्लियर है। चलो चलते हैं, आई बात समझ में। चलो ठीक, मिटा दूँ ना। ये तो आप लोग का अमावस्या और पूर्णिमा के क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट अवधारणा हो गया आप लोग का, अच्छे से समझना इसको। ठीक है, तो एक महीने में कितने पक्ष, क्या क्या, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या होता है, अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा। क्लियर है ना, याद रखना। तो देखो अब हम लोग देखते हैं कि इसी 12 महीनों में चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अघन पूस माघ फागुन के प्रत्येक महीनों में क्या क्या त्यौहार पड़ता है अपने छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उसको देखते चलते हैं। ठीक है, तो चलो लोक पर्व को हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जनजाति का पर्व, उसको ध्यान में रखते चलना। चलो तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर याद रखना माह का नाम, माह का नाम, माह। ठीक, ये माह का नाम याद रखना। माह के बाद याद रखना है कितना पक्ष होता है, 2 पक्ष, ये हो जाएगा शुक्ल पक्ष। ठीक, और यहाँ पर याद रखना ये तो शुक्ल पक्ष, और यहाँ पर माह के बाद याद रखिए कृष्ण पक्ष, पहले कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष याद रखना, और शुक्ल पक्ष के बाद जनजाति का त्यौहार याद रखना। हाँ, जनजातियों का पर्व। ठीक है, कि कौन कौन से पर्व मनाते हैं हम लोग, इस प्रकार से आप लोग हेडिंग डाल के याद करते चलना। ठीक, तो माह याद रखना। माह हमारा कितना माह होता है टोटल, 12 माह। तो 12 माह होता है, तो 12 माह में पहला क्या आता है आप लोग का, ये। ठीक, पहला हमारा पढ़े थे चैत्र, तो याद रखना चैत्र। ठीक, चैत्र। तो चैत्र महीना के कौन सा पक्ष में आ रहे हैं, कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। ठीक है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता भाई। इसके बाद आना कृष्ण पक्ष के, मतलब अब आना चैत के कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार मनाया जा रहा है क्या, नहीं। अब आते हैं शुक्ल पक्ष में। तो चैत महीना के अर्थात चैत्र महीना के जैसे हम लोग शुक्ल पक्ष में जाएंगे तो 1 से 9 दिन, मतलब प्रथमा से नवमी तक क्या मनाते हैं, नवरात्रि। तो याद रखना आप लोग, इसमें प्रथम से लेकर नवरात्रि तक क्या होता है जी, मतलब प्रथम से 9 दिन तक नवरात्रि याद रखना, नवरात्रि। ठीक, तो नवरात्रि कब मनाया जाता है, चैत के शुक्ल पक्ष के प्रथम से 9 दिन तक। ठीक है, प्रथमा से नवमी तक। ये जनजातियों का पर्व बता रहा हूँ मैं आप लोग को, जनजातियों का पर्व। ठीक है, जनजाति पर्व में आप लोग को शुरू स्टार्टिंग में क्या बताया था, 4 बताया था, माटी त्योहार, गोबर बोहरानी, सरहुल करके, और एक कक्सार को ही बताया था। इसको सभी को चैत महीना में मनाया जाता है, चैत महीना में। ठीक है, चैत महीना में। और उसके बाद सरहुल के बाद क्या था आप लोग का, जो भीमा यात्रा था ना, भीमा यात्रा को आप लोग का जेठ में मनाया जाता है। और जो उसके बाद जेठ के बाद आता है आषाढ़, आषाढ़ में आप लोग का गोचा पर्व को मनाया जाता है। क्लियर है। तो देखो, तो सबसे पहले जो 3 से 4 पढ़े थे उसको लिखना है यहाँ पर। चैत महीना में पहला बताया था आप लोग का माटी त्यौहार, माटी तिहार याद रखना। माटी तिहार को क्या बोलते थे, बीज फूटनी। दूसरा में आप बताया था आप लोग को गोबर बोहरानी, तो गोबर बोहरानी त्यौहार आप लोग का चैत महीने में मनाया जाता है। एक याद रखना सरहुल, और इसके साथ कक्सार को भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि वो हर एक महीना मनाने वाला त्यौहार है। ये हो गया।
ये हमारा चैत महीने में इस प्रकार क्या मनाया जाता है, आप लोग का त्यौहार मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है माटी त्यौहार कौन से महीने में और कौन से पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना शुक्ल पक्ष के समय देख लो माटी त्यौहार मनाया जाता है कौन से महीने में, चैत महीने में। क्लियर है बातें। इसके बाद आना चैत के बाद दूसरा हमारा कौन सा था जी, दूसरा चैत के बाद बैसाख याद रखना, बैसाख माह। तो बैसाख में आप लोग को याद रखना है हमारा कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं। ठीक, कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं बैसाख महीना में। उसके बाद आना बैसाख महीने के बाद हमारा कौन सा पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष के आप लोग को तृतीया को याद रखना है। किसको, तृतीया को। प्रथमा द्वितीय, प्रथमा दिन को छोड़ना है, द्वितीय दिन को छोड़ना है, शुक्ल पक्ष है तो तृतीया दिन। तो शुक्ल पक्ष के तृतीया में अक्ति मनाया जाता है, अक्ति। इसी को क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अक्षय तृतीया। ठीक है, तो अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अक्षय तृतीया आप लोग का बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन अक्षय तृतीया त्यौहार मनाया जाता है। याद रहेगी बातें। ठीक, इसके बाद इसमें जनजातियों का कोई पर्व नहीं आता। ठीक है, कोई भी पर्व नहीं आता भाई। ठीक है, याद रखना। फिर चैत्र माह हो गया, बैसाख हो गया। बैसाख के बाद तीसरा महीना कौन था, ज्येष्ठ। याद रखना ज्येष्ठ, छत्तीसगढ़ी बोलोगे तो जेठ। ठीक है, तो जेठ महीने में कृष्ण पक्ष में याद रखना है आप लोग को अमावस्या के दिन। कौन से दिन, अमावस्या के दिन। अमावस्या बोले तो कृष्ण पक्ष का कौन सा नंबर का दिन, 15वां। तो 15वां नंबर का दिन। ठीक है, कौन सा दिन पड़ता है, अमावस्या, एकदम काली रात। इसी समय मनाया जाता है आप लोग का कौन सावित्री, वट सावित्री। याद रखना वट सावित्री त्योहार मनाया जाता है अमावस्या के दिन। कौन से महीना में, ज्येष्ठ महीना में। फिर आना है आप लोग को शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में दिन वट सावित्री। फिर इसके दशमी के दिन, पहला से लेकर 8 दिन छोड़ देना है, 9 को छोड़ देना है। फिर दशमी के दिन आप लोग का गंगा दशहरा। ठीक है, याद रखना है दशमी के दिन मनाया जाएगा आप लोग का कौन सा दशहरा, गंगा दशहरा। याद रखना भाई। ठीक है, और इसी समय मैं क्या बताया था आप लोग को, जब हमारा ज्येष्ठ आएगा तो भीमा यात्रा करके बताया था शुरू में। ठीक है, तो इसी महीना में जनजातियों को याद रखना भीमा यात्रा पर्व। याद रखना जनजाति लोग इस समय क्या मनाते हैं, भीमा यात्रा पर्व। ठीक है, इस प्रकार 3 याद रखना है। लिखते चलना ना, कॉपी में अच्छा प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। चलो 3 हो गया। अब 3 के बाद देखते हैं हम लोग चौथा कौन सा महीना था भाई, आषाढ़ था। आषाढ़ महीना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए, आषाढ़। ठीक है, तो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में याद रखना है आप लोग को छोड़ देना है। क्लियर है, आषाढ़ महीना के कृष्ण पक्ष में कुछ त्यौहार नहीं। इसमें आओगे आप लोग सीधा कौन से दिन, द्वितीय दिन। देखो शुक्ल पक्ष का प्रथमा होगा और दूसरा द्वितीय। तो द्वितीय मतलब देखना, बता रहा हूँ एक चीज बता रहा हूँ, समझना। द्वितीय कहने का मतलब द्वि मतलब 2 और र से रथ और द्वि से 2 है ना। तो र से रथ और द्वि से 2 तो रदुतिया। याद रहेगा, रदुतिया। तो रदुतिया देखने जाएंगे ना। अरे छोटे बच्चे थे तो 2 रुपये के लिए घुंडल के रोते थे, याद नहीं आ रहा है। 2 रुपये पैसा दे रदुतिया देखे जाबो, जलेबी खाबो, तो वही है। ठीक है, तो याद रखना द्वितीय के दिन रदुतिया। ये रदुतिया में क्या होता है, रदुतिया को क्या कहा जाता है भाई, याद रखना आप लोग, इसको रथ यात्रा कहते हैं। ठीक है, रथ यात्रा। इसी को जनजाति का पर्व में गोंचा पर्व के नाम से जाना है, गोंचा पर्व। याद रहेगा गोंचा पर्व। रथ यात्रा निकाला जाता है, रथ जगन्नाथ भगवान को एक रथ में बैठा करके पूरे शहर में, पूरे हमारे एरिया में घुमाया जाता है। और दार्शनिक रूप में सभी लोग उसका, महिला लोग, बड़े बड़े लोग अच्छे से क्या करते हैं जी, दर्शन करते हैं, आरती पूजा करते हैं। ठीक है, उसी समय रदुतिया मेला भरता है। ठीक है, इस रथ यात्रा हमारा आप लोग का उड़ीसा में बहुत बड़ा मेला लगता है, रथ यात्रा। ठीक है, उसी से प्रभावित हुए थे आप लोग का पुरुषोत्तम देव। फिर वही यहाँ करके क्या किया था,
रथपति का उपाधि धारण किया था, रथपति की उपाधि धारण किया था, यहीं से प्रभावित होकर के। ठीक है, तो ये याद रहेगा। आषाढ़ महीने में आप लोग कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं, शुक्ल पक्ष में द्वितीय के दिन रथद्वितीया त्यौहार अर्थात रथ यात्रा और गोचा पर्व याद रखना। ठीक है, जनजातियों द्वारा। आषाढ़ के बाद याद रखना है सावन। ठीक है, पांचवा में याद रखना है सावन। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन। ठीक है, तो इसमें देखना सावन के महीना में पूरा त्यौहार ही त्यौहार, कृष्ण पक्ष का अमावस्या दिन 15वां दिन, यही हमारा छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार मनाया जाएगा अमावस्या के दिन। हाँ, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का हमारा प्रथम त्यौहार है आप लोग का हरेली त्यौहार। तो हरेली त्यौहार कौन से महीना के कौन से पक्ष में मनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हरेली त्यौहार हमारे सावन महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन हरेली त्यौहार मनाया जाता है। हरेली से हरेली लिख देता हूँ। हरेली हमारा ये कौन सा त्यौहार है, हमारा ये किसानों का त्यौहार है। ठीक है, हरेली त्यौहार याद रहेगा, हरेली त्यौहार। ठीक, हरेली त्यौहार याद रखना। इसके बाद याद रखना है शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में विभिन्न आप लोग को याद रखना है। पहले याद रखना, देखो इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ 4 दिन छोड़ देना है। फिर आना है आप लोग को पंचमी। पंचमी के दिन मनाएगा आप लोग को नाग पंचमी, याद आ रहा है, नाग पंचमी, नाग पंचमी के दिन। ठीक है, नाग पंचमी कब मनाया जाता है आप लोग का शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन। पंचमी के दिन याद रखना, देखो पंचमी के दिन यानी याद रखना है नाग पंचमी। इसके बाद सीधा नवमी में याद रखना है नवमी। जैसे ही इसका शुक्ल पक्ष में नवमी आएगा आप लोग का कौन से महीने का, सावन महीने का, जैसे शुक्ल पक्ष का नवमी आएगा तो इसमें रोपण होगा। किसका रोपण होगा, भोजली रोपण। इसमें भोजली केवल रोपण होगा ना, भोजली थाली में गमला में धान को या गेहूं को रख दिया जाता है और उसमें हल्दी के रंग को घोल के उसमें डाल दिया जाता है। तो जैसे ही वो अंकुरण होगा, जैसे उगेगा तो क्या रंग हो जाएगा, पीला कलर हो जाएगा, इसलिए भोजली रोपण होगा। ठीक है, उसके बाद नवमी, फिर आना है सीधा आप लोग पूर्णिमा के दिन। सीधा याद रखना है इसमें ना, पूर्णिमा के दिन याद रखना है रक्षाबंधन। अभी आने वाला है ना रक्षाबंधन, रक्षाबंधन याद रखना है। ठीक है, तो देखो पहले याद रखना सावन महीना, सावन महीना के कृष्ण पक्ष में आप लोग 15वां दिन अमावस्या के दिन क्या मनाता है, हरेली त्यौहार, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम त्यौहार हरेली। फिर शुक्ल पक्ष में आना पंचमी में नाग पंचमी, फिर नवमी में भोजली रोपण, फिर पूर्णिमा में रक्षाबंधन। इसी समय मनाया जाता है आप लोग का ये दशहरा है ना, अम्मूस, अम्मूस त्यौहार। और एक ये हो जाएगा हमारा बस्तर का दशहरा, बस्तर दशहरा नहीं। ठीक है, बस्तर दशहरा याद रखना, अम्मूस त्यौहार और बस्तर दशहरा याद रहेगा। ठीक, इतना याद रहेगा। यह आषाढ़ हो गया और सावन हो गया, क्लियर है। चलो ठीक, तो हम लोग देख लिए आप लोगों का कहाँ तक है ना, आषाढ़ सावन तक देख लिए। अब देखते हैं आप लोग का अगला त्यौहार भादो। तो याद रखना भादो त्यौहार मतलब भादो महीना। तो भादो महीना में याद रखना आप लोग को कृष्ण पक्ष में प्रथमा। तो भादो के प्रथमा अर्थात कृष्ण पक्ष में याद रखना आप लोग को भोजली त्यौहार। ठीक है, भोजली त्यौहार याद रखना प्रथमा के दिन, और इसी प्रथमा को बाद द्वितीय और तृतीय को छोड़ देना है। चौथा में आओगे तो आप लोग का पता चतुर्थ के दिन बहुरा चौथ, क्या याद रखना है, बहुरा चौथ। उसके बाद आप लोग का एक दिन छोड़ करके पंचमी को छोड़ करके षष्ठी के दिन क्या याद रखना है, कमर छठ। प्रथमा में भोजली, चतुर्थ में बहुरा चौथ और षष्ठी में आप लोग का कमर छठ। लास्ट में आना अष्टमी, आठे का नहीं है सभी जानते हो, आठे का नहीं है मतलब अष्टमी के दिन भादो के कृष्ण पक्ष, भादो के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन अर्थात 8वें दिन आप लोग का कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि रायगढ़ में बहुत बड़ा मेला लगता है इसका। ठीक है, इसके बाद याद रखना हमारा शुक्ल पक्ष में आना, शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन, तृतीया के दिन याद रखना प्रथमा द्वितीय और द्वितीय को छोड़ देना, तृतीय में आना, तृतीय में तीजा, तृतीय में याद रखना है तीजा, और चतुर्थ में याद रखना है हमारा 3 के बाद चार मतलब चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी याद रखना शुक्ल पक्ष में, कौन से महीना के, भादो महीना, भादो महीना में गणेश चतुर्थी होता है, ये बात याद रखना। और लास्ट में जनजाति पर्व मनाते हैं, कर्मा नृत्य, नवाखवई, धनकुल, ये जनजाति पर्व मनाते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं इसी समय। इसके बाद आना सीधा आप लोग भादो के बाद 7वां आप लोग आ जाएगा कुंवार। ठीक है, कुंवार महीना,
कुंवार महीना में याद रखना सीधा हमारा कुंवार महीना जो कृष्ण पक्ष होता है ना, 1 से पूरा 15 दिन, प्रथमा से लेकर पूरा अमावस्या तक, इसमें पितृ पक्ष मनाया जाता है, जो कि अपने पूर्वजों के लिए पितर एक उसके अच्छा से सम्मान के लिए पितर मनाया जाता है, बड़ा बनाया जाता है और जा करके नदी में उसको प्रवाहित किया जाता है। तो याद रखना पितर पक्ष सब सुने होंगे, है ना। तो अमावस्या में 1 से लेकर के 15 दिन तक, ठीक है, कृष्ण पक्ष में, कौन से महीना में? कुंवार महीना में। कुंवार में कृष्ण पक्ष के पूरा दिन क्या मनाया जाता है? पितृपक्ष। उसके बाद सीधा आना शुक्ल पक्ष में। एक बताया था आप लोग को मैं चैत में बताया था आप लोग को नवरात्रि, ठीक है, ये शुक्ल पक्ष में प्रथम से नवमी तक। एक याद रखना, देखो एक याद रखना आप लोग का कुंवार का नवरात्रि, इसी समय जैसे नवरात्रि ठंडा होता है दुर्गा का, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? दशहरा देखने जाते हैं। तो यहाँ का दशहरा याद रखना, नवरात्रि और दशहरा, क्लियर है। फिर इसके बाद इसमें इधर का नहीं, जनजाति का पर्व कोई त्यौहार नहीं। फिर आना देखो भादों के बाद क्या आ जाएगा हमारा? कुंवार के बाद क्या आ जाएगा? कार्तिक, ठीक है, कार्तिक याद रखना, कार्तिक याद रखना आप लोग, कार्तिक महीना। तो कार्तिक में याद रखना हमारा कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष के कौन से दिन? अमावस्या। तो कृष्ण पक्ष के अमावस्या में आना है आप लोग को गोवर्धन, मतलब गोवर्धन नहीं, गोवर्धन के पहले क्या होता है जी? दिवाली, ठीक है। यही कार्तिक महीना में हमारा, इसी कार्तिक के महीने में दिवाली पड़ता है, आएगा अभी। तो पहला याद रखना हमारा कौन से में? अमावस्या में। अमावस्या तो 15वां दिन, कृष्ण पक्ष के कौन से दिन? 15वां दिन। तो 15वां दिन में क्या मनाया जाएगा आप लोग का? दिवाली, ठीक है, दिवाली, ये हो गया आप लोग का दिवाली। उसके बाद आएगा अमावस्या के बाद सीधा आना आप लोग शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में आना सीधा। तो शुक्ल पक्ष के प्रथमा में क्या याद रखना है आप लोग को? शुक्ल पक्ष में याद रखना है आप लोग गोवर्धन, क्या याद रखना है? गोवर्धन। गोवर्धन के बाद दूसरा में मातर, प्रथमा में याद रखना है गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन। फिर दूसरा में याद रखना है आप लोग को मातर, ठीक है। ये शुक्ल पक्ष याद रखना। शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन याद रखना है, प्रथमा को, शुक्ल पक्ष के प्रथमा को कौन सा महीना? कार्तिक महीना में। कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष प्रथमा में गोवर्धन और दूसरा दिन मातर, ठीक है। इसके बाद याद रखना आप लोग सीधा आना एकादशी के दिन, ठीक, कौन से दिन? एकादशी मतलब 11वें दिन, 11वें दिन में एकादशी याद रखना, एकादशी अर्थात देव उठनी, क्लियर है, देव उठनी याद रखना, क्लियर। इतना बात याद रखना। फिर शुक्ल पक्ष में याद रखना आप लोग 15वां दिन आप लोग का, एक हमारा 11वां दिन हो गया। 11 दिन के 15 दिन में याद रखना शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा, 15वें दिन क्या आ जाएगा? शरद पूर्णिमा याद रखना, शरद पूर्णिमा 15वें दिन, ठीक है। पहला दिन गोवर्धन शुक्ल पक्ष में, दूसरे दिन मातर त्यौहार, फिर एकादशी 11वें दिन क्या मनाया जाएगा आप लोग का? देवउठनी एकादशी। फिर 15वां दिन शरद पूर्णिमा, क्लियर है। शरद पूर्णिमा एग्जाम में पूछा गया और एकादशी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एकादशी कब मनाया जाता है? तो याद रखना कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी, क्लियर है। इसके बाद जनजाति त्यौहार इसमें याद नहीं रखना है। अब कार्तिक के बाद देखते हैं अपन, कुंवार कार्तिक तक पूरा देख लिए। अब कार्तिक के बाद बच गया आप लोग का अगहन, पूस, माघ, फागुन। क्या बच गया? अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो 4 महीना बच गया। 4 महीने में क्या क्या त्यौहार इंपॉर्टेंट है मैं लिख दिया हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन ने छेरछेरा याद रखना है और आप लोग का महाशिवरात्रि याद रखना है। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बासी त्यौहार, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखना अगहन, कुंवार, कार्तिक, क्या कार्तिक के बाद क्या आता है? अगहन। तो ये अगहन याद रखना, 9वें महीना अपना अगहन। अगहन ने कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं, शुक्ल पक्ष में कोई त्यौहार नहीं, सीधा जनजाति पर्व के लोग इसी समय जनजाति वाले लोग क्या मनाते हैं आप लोग का? लक्ष्मी जगार, ठीक है। लक्ष्मी माता का वो लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, ठीक है। लक्ष्मी जगार याद रखना है। उसके बाद आना अगहन के बाद पौष, ठीक है। उसको छत्तीसगढ़ी में पूस कहा जाता है। पूस के मांग सुने हो ना, पूस की कहानी है ना, पूस की रात। तो याद रखना पौष, उसी में याद रखना कृष्ण पक्ष में कोई नहीं, पूस त्यौहार नहीं, ठीक है। कृष्ण पक्ष में इसी समय शुक्ल पक्ष के 15वें दिन, ठीक, याद रखना पूस महीना के 15वें दिन पूर्णिमा में आप लोग का छेरछेरा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? छेरछेरा। और जनजाति के समय कोई त्यौहार नहीं मनाते, क्लियर है। पूर्णिमा छेरछेरा याद रखना। छेरछेरा भी सामान्यतः पर्व भी मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये याद रखना है कि जनजाति पर्व लोग गिनती में नहीं आते, अर्थात याद रखना पौष के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में छेरछेरा त्यौहार याद रखना। फिर आता है पौष के बाद माघ।
मांग के कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं, कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं। सीधा शुक्ल पक्ष के पंचम दिन, 5वां दिन याद रखना, पंचमी में बसंत पंचमी मनाया जाता है, बसंत पंचमी। और जनजाति पर्व में कुछ नहीं। फिर याना लास्ट एवं अंतिम आप लोग का फागुन महीना, हमारे हिंदी का अंतिम महीना फागुन महीना। फागुन महीना के आप लोग का कृष्ण पक्ष में जैसे 14वां दिन आता है अर्थात चतुर्दशी, इसी चतुर्दशी में याद रखना है महाशिवरात्रि। अंधियार रहता है भाई, अंधियारी समय आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना चतुर्दशी के दिन कौन सा त्यौहार, महाशिवरात्रि त्यौहार, ठीक है। याद रखना इसमें शुक्ल पक्ष में कोई त्यौहार नहीं। इसी समय जनजाति पर्व लोग महाशिवरात्रि के समय आप लोग का मनाते हैं बासी त्यौहार और मेघनाथ पर्व। याद रखना बासी त्यौहार और मेघनाथ पर्व याद रहेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।